Hello students, this is our class 9 and we are continue with our chapter 9 and our today's topic is conservation of momentum। काफ़ी इजी है और इसका आज हम प्रूव करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो व्हाट डू यू मीनिंग बाय कंजर्वेशन। सबसे पहले आपको इस बात का मतलब समझना है कि कंजर्वेशन का मतलब होता क्या है। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है विच नेवर क्रिएट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, कंजर्वेशन मीन्स ना तो इसको नीदर क्रिएट, ना तो आप किसी को मतलब ना तो क्रिएट करना, नोर डिस्ट्रॉय। ठीक है, मतलब आप जिसको ना तो क्रिएट कर पाओ ना जिसको डिस्ट्रॉय कराओ करके पाओ। ओके, एंड विच ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन यूनिवर्स, जो यूनिवर्स में कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मैं बोलूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आप बात करोगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपकी एनर्जी। तो मैंने बोला मोमेंटम, इट मीन्स क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये लॉ क्या कहती हैं, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सिस्टम मीन्स होता है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जहाँ पे उस चीज़ को स्टडी करते हो। क्लियर, टोटल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और यू कैन से सिस्टम। ठीक है, क्या रहेगा हमारा, क्लियर, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट इफ नो नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, नो नेट एक्सटर्नल unbalanced force act on the system। अगर सिस्टम पे बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उसका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, प्रूफ कांस्टेंट रहेगा। चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। क्लियर, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई सिस्टम कंसिडर करेंगे। सिस्टम मीन्स हम दो से ज़्यादा या दो बॉडीज़ लेते हैं। अगर हमारी एक बॉडी हो तो हम उसको सिस्टम नहीं बोल देंगे। इफ़ वी आर हैविंग ए बॉडी मोर देन वन, अगर हमारे पास वन से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो हम उसको कहेंगे कि दिस इज़ ए सिस्टम। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने एक सिस्टम कंसिडर करना है और उसमें हमने दो बॉडी कंसिडर करनी। लेट अस कंसिडर टू बॉडीज, और आप कोई भी दो बॉल भी कंसिडर कर सकते हैं। मैंने दो बॉडीज ली हैं, ए एंड बी। क्लियर, ओके, मैंने कोई स्पेरिकल फॉर्म में ली है। किस फॉर्म में ली है, स्पेयर की फॉर्म में ली है। स्पेरिकल फॉर्म में दो बॉडीज ली हैं एंड ये हमारे पास एक बॉडी है और ये हमारे पास सेकंड बॉडी है। क्लियर, सो जो फर्स्ट बॉडी है ये, इस फर्स्ट बॉडी का मास मैंने m1 लिया है, इस बॉडी का मास मैंने क्या लिया, और इस बॉडी का मास मैंने क्या लिया है, m2 लिया है। ओके, और जो इनकी मैंने इनिशियल वेलोसिटीज ली हैं, क्लियर, इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी मैंने कितनी ली है बेटा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने ली है ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने ली है जो मतलब कि स्टार्टिंग वेलोसिटी हमने ली है u2। ठीक है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है हमारी, इसकी फाइनल वेलोसिटी हमने ली है v1 और इस वाले की हमने ली है v2। क्लियर, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। सो जो इस वाले बॉडी का इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल मोमेंटम अगर आप इस बॉडी का निकालोगे दैट इज वी कैन से पी आई, तो क्या हो जाएगा m1 u1, और इसका इनिशियल मोमेंट अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा m2 u2। ठीक है, इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बॉडी है कोलिजन करेगी, मूवमेंट करेगी। ठीक है,
तो वो हमारे पास हो जाएगा m2 u2। ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम है, ठीक है। और इसका ये इनिशियल मोमेंटम इस वाली बॉडी का है, ठीक है। और ये इस वाली बॉडी का फाइनल मोमेंटम m2 v2, और ये क्या है m1 v1, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे पास कुछ स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद हम इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। सो लेट अस कंसीडर, हमने 2 बॉल कंसीडर करी, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, और ये हमारी कंडीशन है बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले हमें क्या कराना है, 2 बॉडीज़ का कोलिजन कराना है, ठीक है। सो हमें देखना है कि कोलिजन के बाद होता क्या है, कि हमने क्या किया कि हमने एक मूविंग बॉल ली, ठीक है। एक ये मूविंग बॉल है, चलती हुई बॉल है, क्लियर। इस बॉल का मास हमने m1 माना या कोई बॉडी मानी, ठीक है। और ये बॉडी मूव कर रही है u1 वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और हमने एक और बॉडी ली है, ठीक है। ये बॉडी मूव कर रही है u2 वेलोसिटी के साथ, और इसका मास है m2। ये बॉडी A और ये बॉडी B, ठीक है। हमने क्या करा, पहले हमने देखा 2 बॉल है वो मूव करती जा रही हैं, 2 बॉडी हैं। उसके बाद हमने सेकंड केस देखा कि अगर ये बॉल आपस में कोलिजन करती हैं तो ये क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। जब एक दूसरे से भिड़ जाएंगे उस टाइम पे क्या होगा, क्लियर। तो आफ्टर कोलिजन इट्स वेलोसिटी बिकम डिक्रीज, ठीक है। क्योंकि कोलिजन होने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स आप ये कहोगे कि धीरे धीरे ये किस पोजीशन में आ जाएंगे, मतलब कि रेस्ट वाली पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे, क्लियर। तो मीन्स इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, क्लियर। और तो मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉल नाउ डिक्रीज। तो आफ्टर बिफोर कोलिजन तो मोमेंटम ज़्यादा था, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो ड्यूरिंग कोलिजन दे अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगी, ये वाली बॉडी, और ये वाली बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। ये ड्यूरिंग कोलिजन। एंड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद देयर स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है। आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन होने के बाद दे अगेन मूव बट विद लेस स्पीड, क्लियर। और आपको ये मतलब कोलिजन कब किस केस में हो सकता है आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इनका कोलिजन कराना है तो हमने u1 की स्पीड को ज़्यादा रखना है एज़ कम्पेयर टू u2, क्योंकि अगर इसकी स्पीड आप ज़्यादा ले लोगे तो भाग जाएगी, इसको कभी पकड़ ही नहीं पाएगा ये। तो हमें इसकी स्पीड को ज़्यादा लेना है, इसकी स्पीड को कम लेना, ताकि इसको टकरा जाए जाके। आफ्टर कोलिजन क्या होगा बेटा जी, बच्चे आफ्टर कोलिजन ये हमारी बॉडी A है, तो आफ्टर कोलिजन ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2, यानी कि धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, क्लियर। अब हमने निकाला था इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी A एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी B, ठीक है। तो जो हमारा हम मोमेंटम, अब हम बात करेंगे मोमेंटम की, कि बॉडी है मूव करे तो मोमेंटम तो उसका होगा ही। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, क्लियर। अब हम अलग अलग बॉडी के निकालेंगे, फॉर बॉडी और ए वाली बॉडी के लिए, और यहाँ पे निकालेंगे बॉडी बी, या बॉल भी कह सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। तो ए वाली बॉडी के लिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। ए वाली बॉडी के लिए इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m1 u1, बी वाली बॉडी के लिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा m2 u2, इसके लिए फाइनल मोमेंटम क्या होगा m2 v1, और इसके लिए क्या हो जाएगा, सॉरी m1 ही रहेगा मास, तो pf m2 v2, ठीक है। सो टोटल मोमेंटम तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तब हम क्या निकालेंगे, टोटल मोमेंटम निकालेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मतलब इनका कोलिजन कितना था, m1 u1 प्लस कितना था बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना होगा, लड़ाई होने के बाद, m1 v1 प्लस m2 v2। तो अब ये बताइए, पहले ये था अब ये था, तो कितना चेंज हो, तो चेंज तो हम निकालेंगे ना, व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम, कितना चेंज हुआ। तो अब हम निकालेंगे नाउ रेट ऑफ चेंज, क्योंकि टाइम भी तो लगा है, तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज। जब रेट बढ़ लग जाए तब हम उसको टाइम से कंपेयर करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। पहले हम कौन सी बॉडी के लिए निकालेंगे, फॉर बॉडी ए,
ए वाली बॉडी के लिए, ठीक है। तो ए वाली बॉडी के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे फॉर बॉडी ए। सो तो बॉडी ए के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा, तो फॉर बॉडी ए हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे क्योंकि हम पहले बॉडी ए की बात कर रहे हैं। तो पी एफ कितना है, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन सपोज द टाइम इज dt, स्मॉल टाइम। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉडी ए। अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे फॉर बॉडी बी। किसके निकालेंगे, फॉर बॉडी बी। तो बी बॉडी के लिए क्या हो जाएगा आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि यू कैन से डी पी अपॉन डी टी, ठीक है, और ये डी पी बी अपॉन डी टी, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा m2 v2 सिमिलरली माइनस m2 u2 अपॉन डी टी। क्लियर, ये हमारे पास इक्वेशन 1, दिस इज अवर इक्वेशन 2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आई है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आई है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, वो कौन सी, सेकंड वाली। वो क्या कहती है कि फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, जो फोर्स है एक्टिंग ऑन बॉडी, वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि कितना उसका मोमेंटम में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वही उसका क्या होगा, फोर्स होगा, वही उसका क्या होगा, फोर्स होगा। क्लियर, यानी कि आप क्या कह सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो हम दोनों बॉडीज पे अप्लाई करेंगे इसको, फॉर बॉडी ए एंड फॉर बॉडी बी, ठीक है। तो फॉर बॉडी ए के लिए फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल है ना, तो बॉडी ए का कितना था हमारे पास, यूजिंग इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m1 v1 अपॉन टाइम। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। ओके, और क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन dt। ये हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी। और फॉर बॉडी के लिए यूजिंग इक्वेशन 2, अभी हमने इक्वेशन 2 थी, वो हमारा फोर्स हो जाएगा बी बॉडी के लिए, हमारा फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टाइम। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने बॉडी बी के लिए निकाल लिया, और जो रेट इस बॉडी बी पे जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, ठीक है, क्योंकि एक पे पॉजिटिव लग रहा है, एक पे अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ है, इस वजह से इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू, अगर ये माइनस एफ है तो इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m2 u2 माइनस m2 v2 अपॉन dt, क्योंकि मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, माइनस से मतलब माइनस ले लिया कॉमन दोनों साइड, तो ये माइनस से माइनस ये तो कट हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस m2, ये माइनस ये बन जाएगा, और ये वाला माइनस का बन जाएगा, और ये वाला प्लस का बन जाएगा। तो काफी कॉमन सी चीज है, आप इसको समझ सकते हो। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 5, क्योंकि देखो ये दोनों फोर्स इक्वल है, तो ये वाली चीजें भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन dt इज इक्वल टू m2 u2 माइनस m2 v2 अपॉन dt। तो आप देखिएगा बेटा, यहाँ पे जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये तो कैंसिल आउट हो गया डायरेक्ट। ओके, ये क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया है। तो अब इनको हम क्या करेंगे, m1 v1
माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 u2 माइनस m2 v2 प्लस प्लस मतलब एक साइड ले लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 m2 u2 प्लस m1 u1। आप देखिए ये हमारा क्या है, इनिशियल मोमेंटम था, ये हमारा क्या है, फाइनल मोमेंटम है। तो क्या इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या है, ये हमारे पास क्या था, फाइनल मोमेंटम था, ये हमारे पास क्या था, इनिशियल मोमेंटम है। तो आप देखिए यहाँ से ध्यान से कि जो टोटल है बिफोर कोलिजन, ये कंडीशन क्या थी हमारी, आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, बिफोर कोलिजन, क्लियर। तो आफ्टर कोलिजन भी और बिफोर कोलिजन भी दोनों हमारे क्या आए हैं, सेम आए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्लियर। तो इस तरीके से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव कर दिया। हाँ, आप इसको न्यूटन सेकंड और थर्ड लॉ के हिसाब से भी कर सकते हो। अब कई बच्चों को ये भी समझ में नहीं आया होगा कि जो बॉडी ड्यूरिंग द कोलिजन बात कर रही हूँ मैं, कि फोर्स अपोजिट क्यों हुआ। तो बेटा अगर दो डिफरेंट बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, ठीक है, अगर दो डिफरेंट बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं तो दे ऑलवेज, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहती है, ये जो मैंने माइनस एफ लगाया ना, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लगाया है मैंने, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहती है कि हर एक बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट